हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 31 मार्च 2025, महीने का आखिरी दिन सोमवार हो गया, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर तो बीते दिन चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष के मौके पर देश भर के मंदिरों में फूलों से सजावट हुई और उत्सव मनाए गए। वहीं दोस्तों, भारत में बीते दिन चांद दिखा तो देश भर में आज ईद का त्योहार भी मनाया जाएगा। सभी लोग एक दूसरे को बधाई देंगे। आप सभी देशवासियों को भी ईद मुबारक। आज 31 मार्च को ईद का पर्व रहेगा। सुबह 8 बजे से ही नमाज शुरू हो जाएगी ईदगाह में। रोजेदारों ने कल आखिरी रोजा भी रखा और ईद के मौके पर उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से संवेदनशील जिलों पर पैनी नजर रखी जाएगी। नमाज के दौरान ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की भी तैयारी की जा रही है। चांद दिखने के बाद देश के मौलाना फरंगी महली बोले, सड़कों पर नमाज न पढ़े मुस्लिम भाई लोग। और उत्तर प्रदेश में आतिशबाजी फ्लैग मार्च भी होगा। वहीं आज ईद के मौके पर भी देश भर में बैंक खुले रहेंगे। आरबीआई की तरफ से 31 मार्च की छुट्टी को कैंसिल कर दिया गया। इसके पीछे वजह आपको पता होगा, क्योंकि फिर कल 1 अप्रैल से ही नया वित्त वर्ष शुरू हो जाएगा, तो इसलिए आज बैंक खुले रहेंगे। हालांकि आम लोगों के बैंकों से जुड़े काम नहीं हो पाएंगे, बल्कि सिर्फ सरकार के ही काम, हिसाब किताब और ट्रांजैक्शन होंगे। और आज 31 मार्च को शेयर बाजार की अगर बात करें तो ईद उल फितर के त्योहार के मौके पर स्टॉक मार्केट आज बंद रहेगा। चलिए अगली खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात का 120वां एपिसोड संबोधित किया। पीएम ने हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी, देशवासियों को ईद की बधाई भी दी और गर्मी की छुट्टियों के लिए बच्चों को नया टास्क भी दिया। देखिए, पीएम मोदी ने बच्चों को टास्क देने के लिए माई भारत नाम से एक नया कैलेंडर लॉन्च किया है। और ये कैलेंडर क्या है जिसका पीएम ने मन की बात में जिक्र किया, तो दरअसल दोस्तों, पीएम मोदी का कहना है कि देश के बच्चे बच्ची गर्मी की छुट्टियों में इस कैलेंडर के जरिए अपना समय का सदुपयोग करें। गर्मी की छुट्टियों में लोगों की जन समाज की सेवा करें। समर वेकेशन के लिए माई भारत कैलेंडर आप ऑफिशियल पोर्टल पर देख सकते हैं, वॉलंटियर फॉर भारत। यहाँ पर आपको अलग अलग तारीखों पर गर्मी की छुट्टियों के स्केड्यूल मिल जाएंगे, क्या क्या कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है सरकार। तो बच्चे बच्चे भी इन कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहीं पीएम ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स के खिलाड़ियों को भी मन की बात में बधाई दी। और प्रधानमंत्री ने इस मन की बात कार्यक्रम में जल संरक्षण को भी अहम बताया। कैच द रेन अभियान का भी जिक्र किया। पीएम ने देशवासियों से कहा कि बारिश की बूंदों को बचाएं। भाखड़ा नंगल डैम का उदाहरण भी दिया। और मन की बात में हरियाणा पानीपत की चर्चा करते हुए पीएम बोले कि टेक्सटाइल वेस्ट से निपटने का ग्लोबल हब बन रहा पानीपत शहर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारत की इकोनॉमी को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि नए वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ेगी। EY की इकोनॉमिक वॉच रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नए वित्त वर्ष जो कि कल से शुरू होने जा रहा, इसमें भी भारत की विकास की रफ्तार दर 6.5% रहेगी, मतलब जीडीपी ग्रोथ रेट है ना। वहीं खबर आ रही, आधार निर्माता नीलेकणी ने एक नई क्रांति की भविष्यवाणी की। वो बोले कि यूपीआई की तरह खरीदी और बेची जा सकेगी बिजली। जैसे अभी हमारे भारत में डिजिटल पेमेंट सिस्टम काफी सफल बन चुका है, तो भविष्य में बिजली बिल का सिस्टम भी बदल सकता है। वो बोले कि हर घर पर सौर ऊर्जा होगी, हर घर ऊर्जा का भंडार होगा, तो जल्द ही यूपीआई की ही तरह देश में ऊर्जा क्षेत्र में भी नई क्रांति आने वाली है। चलिए खबर देखिए। जम्मू कश्मीर कठुआ मुठभेड़ में बलिदान पुलिसकर्मियों के परिजनों को सरकारी नौकरी मिलेगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 70 लाख रुपए सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। और साथ ही शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए सरकारी स्कूलों का नाम भी उनके नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा है। और एक बड़ी दुख भरी खबर देखिए। उड़ीसा में एक बड़ा रेल हादसा हो गया। बंगलुरु असम कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। इस घटना के बाद यात्रियों में हड़कंप सा मच गया। इस ट्रेन के 11 एसी कोच पटरी से नीचे उतरे और इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की जान चली गई, 8 लोग घायल हो गए। अभी इसका रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। वहीं खबर है दोस्तों, हिंद महासागर में अब अजय होगी हमारी भारतीय नौसेना। नेवल एंटी शिप मिसाइल NMSMR मिसाइल तकनीक अब भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली है। तो इससे हमारी इंडियन नेवी की ताकत बढ़ेगी, है ना। चीन और पाकिस्तान समुद्र में भारतीय नौसेना से लोहा लेने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। मणिपुर समेत देश के 3 राज्यों में अफस्पा कानून को 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया है। ये कानून लागू होने के बाद किसी भी राज्य में सेना कभी भी किसी भी व्यक्ति को हिरासत में ले सकती है। मणिपुर और कुछ राज्यों में बढ़ रही हिंसा और अशांति के चलते सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। और उन 3 राज्यों में शामिल है मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। इन तीनों राज्यों में अफस्पा कानून 6 महीने तक और आगे बढ़ा दिया है। मणिपुर में 13 थाना क्षेत्रों को छोड़कर पूरे मणिपुर राज्य में अफस्पा लागू हो चुका है। चलिए खबर आ रही, 30 अप्रैल को खुलेंगे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट और इसी दिन से इस वर्ष की 4 धाम यात्रा की शुरुआत भी हो जाएगी। जबकि केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के कपाट 2 और 4 मई को खोले जाएंगे, है ना। और भूकंप पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों। म्यांमार और थाईलैंड के बैंकॉक के बाद अब 7 की तीव्रता के भूकंप से थराया टोंगा। यहाँ तो सुनामी की चेतावनी भी जारी हो चुकी है। वहीं देखिए, म्यांमार में भी भूकंप का तीसरा दिन कुछ यूं रहा। मलबे से लोगों के शव निकाले जा रहे हैं, सड़कों पर ही इलाज किया जा रहा है। ये तबाही के मंजर की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, म्यांमार में तो बीते दिन भी फिर भूकंप आया 5.1 की तीव्रता का। और अब तक इस भूकंप की आपदा में लगभग 1650 लोगों की जान जा चुकी है, 3500 के लगभग घायल हैं। बीते 3 दिन में 4 बड़े भूकंप आ चुके हैं म्यांमार में। और ये चाइना का एक वीडियो मैंने आपको कल ही बताया था DLS न्यूज पर। भूकंप आने के दौरान भी नवजात बच्चों को नहीं छोड़ती हैं ये हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स हैं। वाकई में इनकी कर्तव्य परायणता को दिल से सैल्यूट, जो अपनी जान की परवाह न करते हुए नवजात छोटे बच्चों की जान बचा रही है। उनकी गाड़ियां इधर उधर गुड़ रही है।
है तो उन्हें रोक रही है भूकंप के दौरान भी। देखिए जरा, हालांकि अभी जो दुनिया भर में ये भूकंप आया, इसको लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि 334 परमाणु बमों के फटने के बराबर था ये भूकंप। और आगे भी भूकंप को लेकर वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी। और देखिए, जियोलॉजिस्ट जेस फिनिक्स ने CNN से बात करते हुए कहा कि म्यांमार में चल रहे गृह युद्ध की वजह से वहाँ की तबाही और भी बदतर हो जाएगी। चलिए अगली खबर देखिए। अब हमारे देश में गाड़ी बेचने वाली कंपनियों को अपने 2 व्हीलर के साथ यानी मोटरसाइकिल, बाइक, स्कूटी बेचने के साथ ही ग्राहकों को 2 ISI हेलमेट देना जरूरी होगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि हर साल एक्सीडेंट की वजह से हमारे देश में 69,000 से ज्यादा मौतें हो जाती हैं। भारत में रोड एक्सीडेंट के कुछ आंकड़े भी आप देख सकते हैं, वाकई में ये बड़ी चिंताजनक आंकड़े हैं। तो इसलिए अगर आप भी 2 व्हीलर चलाते हो तो इस समय हेलमेट लगाना अनिवार्य है। आप इसका इस्तेमाल करें और आपका हेलमेट ISI मार्क वाला ही होना चाहिए, है ना। और खबर है, मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी गुजरात जामनगर से पैदल द्वारका की यात्रा पर निकले। लोगों को परेशानी न हो इसलिए रात में करते हैं सफर। द्वारका में ये अपना जन्मदिन मनाएंगे। देश के सबसे बड़े कारोबारी मुकेश अंबानी के बेटे द्वारकाधीश की पैदल यात्रा पर जा रहे हैं। वाकई में इनकी श्रद्धा सराहनीय है। वही खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में भी ईद के मौके पर 10 लाख मुस्लिम परिवारों को सौगात-ए-मोदी किट वितरित किए गए। हालांकि विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने कमेंट करते हुए कहा कि फिर भी भाजपा को मुस्लिम वोट मिलना मुश्किल है, संभल जैसे टकराव भी नहीं थमेंगे। इस सौगात-ए-मोदी किट में क्या क्या सामग्री है देख सकते हैं आप। कुछ खाने पीने की चीजें, कुर्ता पायजामा, कुछ कपड़े वगैरह और महिलाओं के लिए काम की चीजें रखी गई है। वहीं दोस्तों, हमारे देश में पानी को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि देश के 161 जलाशयों में 42% तक ही पानी बचा है। बीते एक सप्ताह में ही 3% पानी घटा। मध्य प्रदेश समेत देश के 4 राज्यों के 26 जलाशयों में पर्याप्त पानी है। और खबर है, अंग्रेजों के जमाने की शकुंतला रेलवे का अधिग्रहण करेगा केंद्र सरकार। ब्रिटिश कंपनी के पास अभी इसका स्वामित्व है। सालाना 2 से 3 करोड़ रॉयल्टी अब भी दे रहे हैं। तो भारतीय रेलवे अब ब्रिटिश कंपनी क्लिक निक्सन के बनाए गए शकुंतला रेलवे का भी अधिग्रहण करने जा रहा है। और खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार ने राजस्थान राज्य को कई महत्वपूर्ण सौगातें दी। अभी आपको पता होगा, राजस्थान अपना 76वां स्थापना दिवस मना रहा और इस मौके पर राजस्थान में एक तो पानी जल से जुड़ी कुछ बड़ी परियोजनाएं शुरू करने का फैसला किया केंद्र सरकार ने। इसके अलावा कृषि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से जुड़ी भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है। कुछ जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं PM बनने के बाद पहली बार RSS मुख्यालय भी पहुंचे नरेंद्र मोदी। RSS संघ को बताया भारतीय संस्कृति का वट वृक्ष। और इस RSS के कार्यक्रम में मोदी बोले, RSS अमर संस्कृति का वट वृक्ष है। स्वयं सेवक का जीवन निस्वार्थ होता है। हम देव से देश और राम से राष्ट्र का मंत्र लेकर चल रहे हैं। PM मोदी नागपुर के RSS मुख्यालय केशव कुंज पहुंचे और यहां मोहन भागवत के साथ मिलकर RSS संघ के संस्थापक को श्रद्धांजलि भी दी। बीते दिन आपको पता होगा, PM मोदी ने छत्तीसगढ़ राज्य का भी दौरा किया। यहाँ के मोहभट्टा और बिलासपुर जिलों में 33,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। बिलासपुर में PM मोदी बोले कि कांग्रेस सरकार में खूब घोटाले हुए हैं। PM ने कहा कि जैसे किचन तक पाइप से पानी पहुंचता है, वैसे ही अब गैस भी पहुंचेगी। तो PM मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा कुछ यूं रहा। बिलासपुर से 33,000 से ज्यादा करोड़ की परियोजनाओं के प्रोजेक्ट, जिनमें स्कूलों के उद्घाटन, सड़क, रेलवे, बिजली और गैस पाइपलाइन भी शामिल है, इनका शिलान्यास किया। और छत्तीसगढ़ के अलावा PM मोदी ने महाराष्ट्र राज्य का भी दौरा किया। यहाँ महाराष्ट्र के नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर का भी शिलान्यास किया। PM बोले कि देश के सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, यही हमारी प्राथमिकता है। और ये जो दोस्तों माधव नेत्रालय की आधारशिला रखी गई है, ये हॉस्पिटल ही आंख के आकार का बनेगा। मतलब हॉस्पिटल की बिल्डिंग का डिजाइन ही आई शेप में होगा और यहाँ आई बैंक तक की सुविधा भी मिलेगी। वहीं देखिए, राजस्थान दिवस के मौके पर गुजरात के सूरत में भी 11,000 से ज्यादा महिलाओं ने पारंपरिक पोशाक में घूमर नृत्य किया, जो कि राजस्थान का ट्रेडिशनल डांस है। और खबर देखिए, कल नव संवत्सर के मौके पर PM ने जल गंगा संवर्धन अभियान भी शुरू किया। 30 मार्च से शुरू होकर ये अभियान 30 जून तक चलेगा। जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा इस अभियान के जरिए, है ना। चलिए खेल समाचार पर खबर है दोस्तों। IPL मैच में डेथ ओवर्स में धीमी बैटिंग से हारी CSK, राजस्थान 6 रन से जीता। हसरंगा को 4 विकेट मिले, राणा ने 81 रन भी बनाए। वहीं खबर है, हार्दिक पांड्या पर 12 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा। गुजरात के खिलाफ स्लो ओवर रेट के कारण उन्हें सजा मिली। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और पर्यावरण केंद्रित नजरिया अपनाने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना है। इस बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी तारीफ की। वहीं मिजोरम राज्य में देखिए, हिंसा के बाद अब एक नया नियम लागू कर दिया है। संवेदनशील क्षेत्रों में जाने के लिए विदेशियों को लेनी होगी अनुमति। PAP लागू करने की भी तैयारी कर रही है मिजोरम सरकार। PAP यानी प्रोटेक्टेड एरिया परमिट को लागू किया जाएगा। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड वगैरह इन राज्यों में हालात कभी कभी हिंसा के हो जाते हैं, संवेदनशील इलाके बन जाते हैं। और खबर देखिए दोस्तों, गुजरात सूरत में हीरा श्रमिकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। वेतन बढ़ोतरी और राहत पैकेज की मांग को लेकर रैली भी निकाली। वहीं देखिए, विकसित भारत युवा संवाद का 1 अप्रैल से आगाज होगा। कल से ही देश के 108 युवा प्रतिभागियों के बीच एक कॉन्टेस्ट होगा, प्रतिस्पर्धा का आयोजन होगा। 3 दिवसीय ये विकसित भारत कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किया जाएगा। इसका आयोजन केंद्रीय युवा और खेल मामलों का मंत्रालय करता है। और एक सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए भारत में 82%
दिव्यांग लोगों के पास कोई भी बीमा नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, जबकि 42% लोग आयुष्मान भारत योजना से भी अनजान हैं। जरा सोचिए, कई ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जो कि आम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। एक रिपोर्ट में सामने आया कि 42% लोगों को तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में जानकारी नहीं, पता ही नहीं उनको कि ये योजना क्या होती है। समझ रहे हो मतलब हालात। तभी तो दोस्तों मैं आपको रोजाना कहता हूँ कि इस चैनल DLS न्यूज के माध्यम से मैं आपको हर बार लेटेस्ट अपडेट बता देता हूँ। जब भी सरकार की तरफ से कोई नई स्कीम, नई योजना लॉन्च की जाती है या किसी योजना से जुड़े नियमों में बदलाव किया जाता है, तो सबसे पहले जानकारी आपको इसी चैनल DLS न्यूज पर मिलती है। राइट, आप मेरी बात मत मानो, खुद वीडियोज को जाकर देखो, आपको सच पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इसीलिए मैं आपको रोजाना कहता हूँ दोस्तों कि आपके अपने DLS भाई के साथ जुड़ जाइए। अगर अभी तक भी नहीं जुड़े हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना। बस इतना सा काम करना आपको, फिर निश्चिंत हो जाओ, सारी जिम्मेदारी मेरी आपके मोबाइल तक हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुंचाने की। ठीक है, अपनी बातें ढेर सारी करेंगे कभी बाद में, फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, टेक्नोलॉजी का अनोखा कारनामा, केवल 5 बूंद खून से जैविक उम्र यानी बायोलॉजिकल एज का सटीक पता चल पाएगा। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल के जरिए अब बीमारियों का पता चलेगा, समय पर लोगों का इलाज हो पाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में जापानी वैज्ञानिकों की तरफ से ये एक नई प्रणाली विकसित की गई है जो कि स्टेरॉइड हार्मोन के विश्लेषण के जरिए स्वास्थ्य और उम्र से जुड़ी बीमारियों का समय रहते पता लगाने में मदद करेगी। आजकल तो AI काफी ज्यादा बढ़ रहा, अब हेल्थ सेक्टर में भी भविष्य में AI का इस्तेमाल ज्यादा होगा, है ना। और खबर है दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा के अग्रोहा में पहुंचेंगे। यहाँ मेडिकल कॉलेज को हॉस्टल और ICU की भी सौगात देंगे। वहीं देखिए हमारे पड़ोसी देश कंगाल पाकिस्तान को विश्व बैंक का सहारा मिला। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान में वायु प्रदूषण कम करने के लिए $300 मिलियन का कर्ज भी मंजूर कर दिया है। और शेयर मार्केट को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए महिला निवेशकों का रुझान बढ़ रहा, पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा निवेश कर रही हैं स्टॉक मार्केट में। देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये रिसर्च में डेटा सामने आया है। और रेलवे का एक नया नियम देखिए, अब ऑनलाइन भी कैंसिल करा सकेंगे रेलवे काउंटर टिकट। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद इस बात की घोषणा करते हुए कहा कि अब काउंटर से खरीदे गए टिकटों को भी आप ऑनलाइन कैंसिल करा पाएंगे, IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए। और रिफंड के लिए आरक्षण केंद्र जाना होगा। तो रेल यात्रियों को ये नई सुविधा मिलने वाली है। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए मौसम विभाग की तरफ से अभी देश के 3 राज्यों में हीट वेव चलने और 2 राज्यों में बारिश होने की चेतावनी जारी की है। राजस्थान में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे पहुंचा, एक बार फिर से ठंड का जैसा माहौल शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी पारा 40 डिग्री के पार चल रहा है। देखिए राजस्थान के कई जिलों में बारिश हुई, उसके बाद मौसम थोड़ा ठंडा हुआ है। सर्दी मानो वापस लौटी। माउंट आबू, हनुमानगढ़, फतेहपुर में रात का तापमान 10 डिग्री से भी नीचे का दर्ज हुआ। और वहीं मध्य प्रदेश में देखिए अप्रैल के पहले सप्ताह में ओले और बारिश होने की चेतावनी है। बीते दिन भी भोपाल, इंदौर, जबलपुर संभाग में पानी गिरा। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चलने का भी अनुमान है। छत्तीसगढ़ में आज भी हीट वेव का अलर्ट है। 1-2 अप्रैल को तेज हवा के साथ हल्की फुल्की बारिश भी हो सकती है। वहीं हरियाणा में आज भी चलेगी ठंडी हवाएं। 4 अप्रैल तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पंजाब में अब सताएगी गर्मी, बारिश के आसार नहीं है। गुरदासपुर का तापमान सबसे ज्यादा 31.5 डिग्री चल रहा है। और गुजरात के कई जिलों में भी आज बारिश की संभावना है। 31 मार्च से अप्रैल के पहले 2 दिनों तक गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। पहाड़ी राज्यों की बात करें दोस्तों तो देखिए हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से लैंडस्लाइड की घटना देखी गई, जिसमें कई कारें दब गई, 6 लोगों की जान चली गई। एक हरियाणा की युवती भी घायल हो गई तो पंजाब के एक टूरिस्ट की भी मौत हो गई। तूफान में पेड़ गिरने की वजह से पहाड़ों की मिट्टी ढह गई और इसीलिए ये लैंडस्लाइड की घटना हुई। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद कुछ मार्केट अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए इस सप्ताह शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का अनुमान है। US टैरिफ अपडेट से लेकर FII DII फ्लो तक कई सारे फैक्टर्स तय करेंगे बाजार की चाल। और खबर आ रही वोडाफोन आइडिया के 36,950 करोड़ बकाया को इक्विटी में बदलेगी सरकार। वोडाफोन आइडिया में अब सरकार की हिस्सेदारी बढ़कर 49% हो जाएगी, यानी लगभग ये भी अब सरकारी टेलीकॉम कंपनी बन जाएगी। सरकार ने वोडाफोन आइडिया कंपनी को बड़ी राहत दी है और अब फैसला लिया कंपनी पर जो 36,950 करोड़ बकाया है इसके बदले VI में इक्विटी ले लेगी सरकार। समझ रहे हो, मतलब पैसा नहीं देना पड़ेगा। वहीं BSE के शेयर धारकों के लिए भी खुशखबरी है। हर एक शेयर पर आपको 2 बोनस शेयर भी मिलेंगे। BSE लिमिटेड की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही है, गिबली ट्रेंड के कारण ChatGPT भी डाउन हो गया। करीब 1.5 घंटे तक एक्सेस नहीं कर पाए लोग बाग। और बैंकिंग न्यूज से खबर है, यस बैंक को 2209 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स डिमांड नोटिस मिला। बैंक ऑर्डर के खिलाफ अपील करेगा। यस बैंक का शेयर एक साल में 31% तक गिरा है। और खबर आ रही टेमा से एक कंपनी ने हल्दीराम में 10% स्टेक खरीदने का एग्रीमेंट किया। 8,500 करोड़ में डील हुई। चलिए अगला अपडेट देखिए स्पोर्ट्स न्यूज से एक और खबर है। भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा अक्टूबर-नवंबर में होगा। इस दौरान 3 वनडे और 5 T20 मैच खेलेगी टीम इंडिया। सभी मुकाबले अलग अलग वेन्यू पर होंगे। और खबर देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऐलान करते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र को कुरुक्षेत्र धाम घोषित करेंगे। वो बोले कि ये पवित्र धरती है, इसे गीता की धरती कहा जाता है। हरियाणा में ईद के मौके पर अतिरिक्त स्ट्रिक्टेड हॉलीडे भी रहेगा। 31 मार्च को छुट्टी रह पाएगी अगर कर्मचारी
लेना चाहे तो, है ना। वहीं खबर देखिए, जर्मनी में एक स्पेस रॉकेट क्रैश हो गया, इसका वीडियो भी सामने आ रहा। लॉन्चिंग के मात्र 40 सेकंड बाद ये गिरा। क्रैश के वक्त कोई पेलोड नहीं था। वहीं इधर इजराइल गाजा के हालात देखिए आप। गाजा में फिर युद्ध विराम की तैयारी कर रहा हमास। इजराइल बोला कि हमास लीडर्स पहले अपना हथियार सरेंडर करें, उसके बाद ही गाजा छोड़ने की इजाजत होगी। चलिए, गर्भवती महिलाओं के लिए अपडेट आ रहा, उनको मिलने वाली सुविधाओं में इजाफा होगा। 1 अप्रैल से नया डाइट चार्ट लागू होगा। NHM की तरफ से टेंडर भी फाइनल किया गया है। उत्तर प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना के तहत ये खाने नाश्ते की दर बढ़ाने का फैसला किया है। पहले खाने नाश्ते के लिए महिलाओं को 100 रुपए प्रतिदिन दिए जाते थे, इसको बढ़ाकर 150 रुपए हर दिन कर दिया है। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के 582 जजों के ट्रांसफर किए गए। ज्ञानव्यापी के सर्वे का आदेश देने वाले रवि दिवाकर को चित्रकूट भेजा गया। और भी कानपुर में 13 जजों का तबादला हुआ। भारत के लिए बड़े गर्व की बात है दोस्तों, हरियाणा हिसार के वैज्ञानिक विकास दामू को मिला पेरिस में पुरस्कार। इन्फ्लेशन अवार्ड 2025 से उन्हें सम्मानित किया गया है। ये जलवायु परिवर्तन पर काम कर रहे हैं और इन्हें ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। खुद माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स द्वारा स्थापित ब्रेक थ्रो एनर्जी फेलोज और ये फाउंडेशन के समर्थन से ये हिसार के वैज्ञानिकों को पहुंच मिली है। और बॉलीवुड से खबर देखिए, सलमान खान की फिल्म सिकंदर ऑनलाइन लीक हुई। फिल्म का HD वर्जन इंटरनेट पर आया। 600 साइट से ज्यादा पायरेटेड वर्जन हटाया गया। ये देख सकते हैं आप। कोमल नेहता ने ट्वीट भी किया इस बारे में। और एक रिपोर्ट आ रही दोस्तों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में कार्यक्रम से पहले 50 माओवादियों यानी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया। और खबर है, आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक के तहत आज रात 9:30 बजे पोषण अभियान के माध्यम से कुपोषण का निवारण विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। वहीं देखिए दोस्तों, इनकम टैक्स से लेकर UPI तक 1 अप्रैल से कई नियमों में बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी के जीवन पर पड़ने वाला है। TDS से लेकर बैंक खाता वालों के लिए ATM मशीन से पैसे निकालने तक 1 अप्रैल से क्या क्या बदलाव लागू होंगे, इस बारे में डिटेल जानकारी 10 बड़े बदलाव नए नियम की मैं आपको आज दिन में अलग से सेपरेट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि अभी एक एक करके सभी नियमों को बताऊंगा तो काफी ज्यादा लंबा समय लग जाएगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, जी के फाउंडर ने रिया चक्रवर्ती से मांगी लिखित माफी। CBI से क्लीन चिट मिलने पर कहा कि मैं रिया से माफी मांगता हूं, जबकि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत केस मामले में जी न्यूज के फाउंडर ने यह माफी मांगी है। चलिए, स्टूडेंट के लिए बड़ा अपडेट आ रहा, डमी एडमिशन वाले बोर्ड एग्जाम अब नहीं दे सकेंगे। CBSE ने चेतावनी दी, नीट और JEE की कोचिंग के लिए स्कूल जाना छोड़ देते हैं स्टूडेंट्स। वहीं सरकारी नौकरी पर भी अपडेट देखिए, उत्तराखंड मेडिकल ऑफिसर के 276 पदों पर भर्ती निकली। लास्ट डेट आज ही है 31 मार्च, इसलिए आपको बता रहा हूँ। और देखिए, मध्य प्रदेश के उज्जैन में शंख बजाकर नव वर्ष का शुभारंभ किया गया। 1 अरब 96 करोड़ साल पहले बनी थी सृष्टि। अंग्रेजी कैलेंडर से 57 साल आगे है हमारा विक्रम संवत, क्योंकि अंग्रेजी कैलेंडर तो अभी 2025 चल रहा, जबकि विक्रम संवत 2082 शुरू हो चुका है ना। चलिए, बिहार के टीचर्स के लिए अच्छी खुशखबरी देखिए, पत्नी की पोस्टिंग के आधार पर बिहार में लगभग 2000 से ज्यादा टीचरों का ट्रांसफर हुआ, ऐच्छिक स्थानांतरण हुआ है। और खबर है, उत्तर प्रदेश के इस जिले में बिना रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन के चल रहे हैं 48,000 ई-रिक्शा। अब पुलिस कागजात चेक करेगी। ये तो सिर्फ कानपुर का आंकड़ा है, बाकी यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी कर दिया, 1 से 30 अप्रैल तक पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा और अवैध ई-रिक्शा बेचने, बनाने वालों और चलाने वालों तक पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए, खबर आ रही है, हरियाणा में झज्जर के बाद अब बिजली उत्पादन में दूसरा बड़ा जिला बनेगा यमुनानगर। 800 मेगावाट की नई बिजली उत्पादन यूनिट लगाने की तैयारी की जा रही है। वहीं हिमाचल के स्कूलों के लिए बदल गया छुट्टियों का कैलेंडर। अब शनिवार को बैग फ्री डे रहेगा, यानी शनिवार के दिन बच्चों को स्कूलों में बैग नहीं ले जाना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन पढ़ाई नहीं होगी बल्कि अन्य एक्टिविटीज गतिविधियां करवाई जाएगी, है ना। और देखिए, उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर आई, अब स्मार्ट मीटर के साथ मुफ्त मिलेगा केबल, और भी कई फायदे मिलेंगे। और कुल मिलाकर सबसे अच्छा फायदा तो ये होगा कि स्मार्ट मीटर लगाने दौरान केबल इतने दिन ग्राहकों को खरीद कर लाना पड़ता था, लेकिन अब आपको केबल के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ये बिल्कुल निःशुल्क होगा। वहीं एक बड़ी अच्छी खबर देखिए, दुनिया में पहली बार 11 वर्षीय बच्ची के पेनक्रियाज कैंसर की दूरबीन से सर्जरी की गई। हमारे भारत के दिल्ली एम्स के डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को यह बड़ी सफलता मिली है। खबर है, ग्रेटर नोएडा में भी संपत्ति की कीमतों में 5% तक की बढ़ोतरी हुई। घर और उद्योग लगाना महंगा हुआ 1 अप्रैल से ही। नोएडा प्राधिकरण आवंटन के दरों में 5% की बढ़ोतरी करने जा रहा है। और वहीं देखिए दोस्तों, डिफेंस प्रोडक्शन में भारत का जलवा 2029 तक 3 लाख करोड़ का रक्षा उत्पादन करने की तैयारी कर रही है भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय। चलिए, खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में अपराध नियंत्रण के लिए अब जिलों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। मध्य प्रदेश के पुलिस मुख्यालय DGP के नए नियम के मुताबिक सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों से गंभीर, सनसनीखेज और जघन्य अपराधों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। और ये अलग अलग जिलों को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ABCD। आपका जिला कौन सी कैटेगरी में आता है आप देख सकते हैं। और वहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश के उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय का नाम बदलेगा और अब इसका नाम सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय किया जाएगा। चलिए, कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राइजिंग राजस्थान
राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 निवेश उत्सव होगा आयोजित। मुख्यमंत्री भजन लाल 3 नीतियों को लॉन्च करेंगे। राजस्थान में 1 अप्रैल से ही स्कूलों के समय में भी बदलाव होने जा रहा। 1 पारी चलने वाले स्कूल 7:30 और 2 पारी वाले स्कूल 7 बजे खुलेंगे। वहीं खबर है मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से बिजली महंगी हो जाएगी। लगभग 3.5% बिजली की दरों में बढ़ोतरी को मंजूरी मिली है, जबकि बिजली कंपनी ने 7.5% बढ़ाने की मांग की थी। तो एमपी में अब 100 रुपए पर 24 रुपए तक बढ़ जाएंगे बिजली के दाम। अप्रैल से बढ़ेंगे तो मई महीने का बिल आपका ज्यादा आएगा, है ना। वहीं 31 मार्च की रात से बंद हो जाएगा संपदा 1 पोर्टल। ऑनलाइन रजिस्ट्री संपदा 2 पोर्टल के जरिए होगी। मध्य प्रदेश में ये नया सिस्टम हो रहा। इसके अलावा देखिए भोपाल में आज डाइवर्ट रहेगी सड़कें। ईद उल फितर की नमाज के चलते पुलिस ने डाइवर्सन प्लान भी बनाया। और खबर है छत्तीसगढ़ में 3 लाख परिवारों को मिला अपना घर। मनेंद्रगढ़ के 7 गाँव में हुआ भव्य गृह प्रवेश। हिंदू नववर्ष के मौके पर छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साई सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को अपने घरों की चाबियां भी सौंपी। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में 23,000 दीपों से जगमगाया मां का दरबार। रतनपुर के महामाया मंदिर में 101 पंडितों ने पूजा भी करवाई नवरात्रि के पहले दिन। इधर उत्तर प्रदेश मेरठ में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले कि मुसलमान कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। जब तुम्हारे घर जलाए जाएंगे तब हमारी याद आएगी। मेरठ में अभी धीरेन्द्र शास्त्री की 5 दिन हनुमंत कथा चल रही है और इस दौरान उन्होंने ये बयानबाजी की। वहीं बिहार के लिए बड़े गर्व की बात देखिए, बिहार की शिक्षिका को मिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। किशनगंज की निधि चौधरी को नेपाल साहित्यिक संस्थान ने सम्मानित किया। ये बाल पत्रिका की संपादक है। और एक दुख भरी खबर देखिए, बिहार के बेगूसराय में 300 बीघा खेत में गेहूं की फसल जल गई। आग फैलने से रोकने के लिए ट्रैक्टर से जुताई की। 50 से ज्यादा किसानों को नुकसान हुआ। बीते दिन रविवार को ये आग लग गई फसलों में। चलिए खबर आ रही, पंजाब में गेहूं खरीद के इंतजाम पूरे हुए। मंत्री कटारू चक बोले 700 अस्थायी मंडियां भी तैयार है। और देखिए पंजाब चंडीगढ़ में भी 1 अप्रैल से खुलेंगे स्विमिंग पूल। यूनिवर्सिटी में तीसरे सप्ताह में खुलेंगे और सेंटर में हर पूल के लिए आपको अलग फीस भी देनी होगी। वहीं खबर है चंडीगढ़ में 1.5 गुना तक बढ़ेंगे पार्किंग के दाम भी। निजी वाहनों का पहले 15 मिनट का कोई पैसा नहीं लगेगा। चंडीगढ़ शहर में पार्किंग की भी ये नई दरें लागू होने जा रही है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से खबर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले तीसरी बार राष्ट्रपति पद संभालने के बारे में मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ऐसा करने के कई तरीके हैं। दरअसल अमेरिका के संविधान के मुताबिक अमेरिका में कोई भी शख्स अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति रह सकता है और ट्रंप का अभी दूसरा कार्यकाल है। तो वो बोले कि मैं तीसरी बार भी राष्ट्रपति बनूंगा। उनका प्लान है अमेरिका के संविधान में ही संशोधन कर दिया जाएगा। ऐसा चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मिथुन राशि के लोगों को भाग्य का साथ मिल सकता है और कन्या राशि के लोगों को भी आज नए अवसर मिलेंगे। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हरियाणा हिसार के किन वैज्ञानिक को पेरिस में इन्फ्लेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। कमेंट करके उनका नाम आपको लिखना है। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट करने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।